राष्ट्रीय जनता दल जात की राजनीति नहीं करती है। हम A to Z की बात करते हैं, लेकिन अगर वो जात के नाते वो सवर्ण और कर रहे हैं तो मंडल आयोग की सिफारिश तो लागू करा दें अगर हिम्मत है तो। सवर्ण की राजनीति करना है करें। कितने लोग सवर्ण लोग उनको वोट दिया था, हमको कितना लोग वोट दिया, 12,000 वोट से वो सिर्फ ज़्यादा हैं, तो हमको भी तो सब लोग वोट मिला। वो चाह रहे हैं करें, वो कभी मैं उनके बारे में कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। अगर उनको एक आशा है तो आशा की पूर्ति करें, घूमें लोगों के बीच में। नरसंहार में जो लोग मरते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है इन्हीं लोग के सहयोग से, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। लेकिन जो दलित को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, उसको इन्हीं लोग के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इससे सवर्ण को क्या होगा? अपराधियों को अगर मनोबल बढ़ेगा तो इसके बारे में तो नहीं करना। अपराधी की राजनीति करते हैं, कोई जात की राजनीति नहीं है। जात से ही तो देश में विनाश हुआ है। हम जमात की राजनीति करते हैं, वो जात की राजनीति। देश, इस राज्य की अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर खराब है। इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि लोगों को वेतन देने के लिए भी सरकार को सोचना पड़ रहा है। चारों तरफ कानून व्यवस्था की गिरावट है, चारों तरफ गरीबों की हाहाकार है। कोरोना के संकट और थर्ड वेव आने वाले हैं, इसकी प्रोटोकॉल को निभाना है। सरकार दूसरे लोगों को कहती है, लेकिन जिस तरह का जो नज़ारा हम देख रहे हैं और एयरपोर्ट पर से लेकर के जहाँ जहाँ लोग उनके लाए हुए लोग का भीड़ लग रहा है, कोरोना के प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन है। ऐसे में सरकार को विचार करना चाहिए कि कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए, नहीं अंतर होना चाहिए। दूसरे के लिए कुछ और अपने लिए कुछ, तो इसके लिए तय करना चाहिए। आए, उनका हम स्वागत करते हैं भाई, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनका हम बधाई देते हैं। लेकिन वो जो आ रहे हैं तो काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए भलाई करें। लोगों को सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था गड़बड़ है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शराब का, बालू का, सारे मामलों में सरकार फेल है। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ये सिर्फ जश्न मनाने वाली पार्टी है। जश्न मनाएगी, घूमेंगे। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी सड़क से घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा घूमने का क्या मतलब? आप हेलीकॉप्टर से घूमिए या सड़क से घूमिए। आप गए और पूरा घूमते हुए चले आए नेशनल हाईवे को, स्टेट हाईवे को, रोड को। लेकिन आम जो गरीब है, उसकी जो हाहाकार है, उसकी जो कड़ा है, उसको तो सुन नहीं रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनका जश्न लोग मना रहे हैं। अब उनकी अगर संस्कृति, उनकी जो नीति अगर है, जो नीति के अनुरूप कर रहे हैं। जो बड़े लोगों की नीति रही है कि राजा आए हैं तो राजा के लिए ढोल मंजीरा बजता है, लोगों की पूरा भीड़ लगती है और राजा अपना यशोगान राजा के लिए गाया जाता है, तो वही हो रहा है। लेकिन इससे जनता को क्या लाभ? जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि तीसरी नंबर की पार्टी बता रहे हैं विपक्ष। अब तो विपक्ष को पंचायत चुनाव लड़ने मैं नहीं कर, मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष को कहने की कोई जरूरत नहीं। उनको रियल में वो कौन अंक के पार्टी है वो अपने बता दें कि 110 वाला बड़ी पार्टी है कि 74 वाला बड़ी पार्टी है कि 41 वाला बड़ी पार्टी है, ये वो बात साबित कर दें। तो और अगर इतना ही दम, पंचायत चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं रहे हैं अब। और उनके कहने से तो उनको हिम्मत है तो पार्टी बेसिस पर वो चुनाव करवा दें, पंचायत चुनाव कराएं पार्टी बेस पर। और अगर उनको बहुत ज़्यादा दम है कि हम फर्स्ट पार्टी हैं तो सरकार में है, वो इस्तीफा दे करके सरकार को गिरा करके और चुनाव करावें। पता चल जाएगा कि तीसरी से अब 6ठी में जाएंगे कि 8वीं में जाएंगे। अगर वो दम भर रहे हैं तो उसका कार्यान्वयन होना चाहिए ना। जनता के बीच जाना चाहिए कि नहीं हम 3 नंबर के नहीं, हम 1 नंबर के हैं। तो जनता बता दी, जनता ने तो इस चुनाव में बता दिया कि 1 नंबर की पार्टी राजद है। मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी को सब लोगों ने मान लिया, अलग साजिश करके आप सरकार में बैठ गए। लेकिन वही नाम कह रहे हैं कि 1 नंबर की पार्टी विपक्ष में बैठी है, 2 नंबर की पार्टी पालकी ढो रही है और 3 नंबर की पार्टी उस पालकी में बैठ करके हवाखोरी खा रही है। जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता जाए चूल्हा बार में। स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं। अभी मैंने देखा जो अभी आया है 6 तारीख से के बाद जो स्कूल जो खुलेंगे, MD मानी मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन नहीं दिया जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ कुपोषण की स्थिति जो है
वो बड़ी बड़ी भयंकर में गड़बड़ी है। कुपोषण के कारण बच्चे का जो उसकी माप होना चाहिए, उनकी जो वजन होना चाहिए उससे कम है। अब मध्याह्न भोजन किस लिए था कि स्कूल जाएंगे तो उनको पौष्टिक आहार भी मिलेगा, तो वो शरीर भी तंदुरुस्त होगा और मानसिक रूप से बुद्धि भी उनका बढ़ेगा। लेकिन आप तो प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी स्कूल की जर्जरता कर रहे हैं। अभी भी देखिए जो रिपोर्ट आया है अभी जो CBSE का, तो सारे प्राइवेट स्कूल का बता दिया कि ये हमारा सबसे टॉप है। लेकिन बताइए ना कि सरकारी स्कूल में टॉप हुआ है, निजी स्कूल में जहाँ डोनेशन पर दे करके बड़े लोग पैसा दे करके वहाँ पढ़ते हैं, गरीब का बेटा का क्या होगा? उनके आप प्रतिभा को कुंठित कर रहे हैं। अब उनके अंदर एक कुंठित